मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 24 अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार का है। शोभन नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। वसंत ऋतु है। वैशाख महीना है। शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि है। नक्षत्र मृग है। योग शोभन है। दिन का जो करण है वह विष्टि है और जो रात का करण है वह बव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 2:01 से लेकर 3:38 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:49 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा प्रातः 7:35 से लेकर 9:12 तक और यमगंडा काल सुबह 10:48 से लेकर 12:25 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन बुध और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है और आज के दिन रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आप ही की राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही की राशि में स्थित बुध के साथ आपके तृतीय भाव का जो मंगल है वह लाभ योग करने जा रहा है और आप ही की राशि में रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज आपके जो भी काम हैं वो दोपहर के पहले अगर आप निपटा लो तो बेहतर होगा। दोपहर के बाद के जो समय है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा दौड़ धूप हो सकती है लेकिन काम नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार आज के दिन और आने वाले 1 से 2 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो ध्यान रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। आपके साथ चीटिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार फाइनेंस के बारे में जो भी बात है आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ व्यय भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले आप निपटा लो तो काफ़ी बेहतर होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बातें रहेगी, पैसे खर्च करने हैं, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अनुमान है वो चूक सकते हैं। आज का जो दिन है और आने वाले 1 से 2 दिन में स्ट्रेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना जिसमें रिस्क है, आप बुरी तरह से उसमें फंस सकते हो। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ आपके लाभ भाव का जो वक्री बुध है वो लाभ योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा आप शांत रहोगे, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के आपके जीवन के बारे में, छोटे हो या बड़े, आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपको कई प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको लाभ हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना।
इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है और आपके दशम भाव में रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले निपटा लो। दोपहर के बाद का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए हो सकता है। पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन आज के दिन नहीं करना, चाहे वो खर्चे हो या इन्वेस्टमेंट, आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि थोड़ा आपका जो भी काम है उसके सिलसिले में घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आने वाले 1 से 2 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि आपके विचारों के परे हो, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर से सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है थोड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि आपके भाग्य भाव में रवि और राहु की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आज का जो दिन है उसी प्रकार आने वाले 1 से 2 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपके राशि का स्वामी रवि है और राहु के युति में वो जा रहा है। तो आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो सकती है, चीटिंग आपके साथ हो सकती है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर आज के दिन में भी किसी भी प्रकार के निर्णय, चाहे वो छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज का जो दिन है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर निपटा लो तो बेहतर होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ दशम भाव का जो मंगल है वह लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। दोपहर के बाद का जो समय है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप में देखे जा सकते हैं। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। स्ट्रेसफुल आने वाले 2 से 3 दिन हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ आपके भाग्य भाव का जो मंगल है वह लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में रवि राहु की युति भी होने जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आने वाले 2 से 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर काम करना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में गलतफहमी हो सकती है और वो गलतफहमी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर जा सकते हैं। ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण एक्सट्रीम निर्णय आने वाले 1 से 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज हो सकता है। उसी प्रकार चीटिंग वगैरह आपके साथ हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ आपके अष्टम भाव का जो मंगल है वह लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव आपके पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ आपके अष्टम भाव का जो चंद्रमा है वो भी केंद्र योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में काफ़ी अच्छी हारमोनी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी निर्णय जो कि आपके कार्य क्षेत्र से रिलेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना। आप उसमें बुरी तरह से फँस सकते हो, चीटिंग आपके साथ हो सकती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में किसी भी समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं, तो आपको चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ सप्तम भाव का जो मंगल है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में रवि राहु की युति भी होने जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो आज के दिन आने वाले 1 से 2 दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव का मंगल और चतुर्थ भाव का बुध परस्पर लाभ योग करने जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव में रवि राहु की युति भी होने जा रही है। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अपने डालो तो काफ़ी बेहतर होगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो स्ट्रेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार अगर आपके शारीरिक व्याधि से पीड़ित हो तो उससे उसके कुछ लक्षण आपके दिखाई दे सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में एक्सट्रीम पर कुछ बातें हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना आपके स्वास्थ्य के बारे में आने वाले 2 से 3 दिनों में रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आपके तृतीय भाव में से गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है लाभ योग करने जा रहा है और तृतीय भाव में रवि और राहु की युति भी होने जा रही है। दोपहर तक का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। घूमना फिरना ज़्यादा आने वाले 2 से 3 दिनों में हो सकता है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बातें, कमिटमेंट, प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके जो परिणाम है वो काफ़ी गहराई से आपके वैवाहिक जीवन पर हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:13 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव का मंगल और द्वितीय भाव का बुध परस्पर लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में रवि राहु की युति भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज का जो दिन है दोपहर तक का जो समय आपका घूमना फिरना हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हो। घर के दोपहर के बाद का समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। आपके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। पैसे के मामले में आने वाले 2 से 3 दिनों में चीटिंग वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 24 अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।